नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके जितने भी प्रश्न हैं उसका जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे, जिसमें सभी तरह की सच्चाइयाँ आपको जाननी है। आपकी प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल क्यों है, फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, जॉब, बिजनेस, क्या चीज़ करना आपके लिए ओवरऑल अच्छा या बुरा रहने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले आपके सन माउंट के ऊपर आप देख सकेंगे कि मल्टीपल लाइंस के कॉम्बिनेशन नीचे की तरफ से आ रहे हैं। नीचे की तरफ से जब भी सूर्य की तरफ रेखाएं जाती हैं तो ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करती है, कंफ्यूजिंग माइंडसेट देती है और डाउटफुल पर्सनैलिटी यहाँ क्रिएट करती है। होता यह है कि सूर्य यहाँ पर आपके सक्सेस को, आपके प्रोफेशन को, आपके नेम, फेम, रिस्पेक्ट एंड वेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंस रखता है सूर्य इस बात के लिए कि आपका ओवरऑल लाइफ, फ्यूचर, विज़न और करियर क्या रहने वाला है। जब मल्टीपल लाइंस नीचे की तरफ देखने को मिले तो हर तरफ अपने हाथ आजमाना, हर तरह का काम करना, मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट यहाँ क्रिएट हो जाना और टेम्पररी बेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम देखने को मिलता है, जो टेम्पररी इंटरेस्ट या सराउंडिंग के रिगार्डिंग आता है। इस कंडीशन में जीवन में बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी होती है क्योंकि यहाँ विज़न बिल्कुल क्लियर नहीं होता है और अधिकतर मामलों में आप जैसे जहाँ तक जॉब करते हुए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं क्योंकि जॉब के लिए आप बेसिकली बने ही नहीं हैं। ये चीज़ अभी ओवरऑल पाम में जज किया जाएगा, आपको बतलाया भी जाएगा, लेकिन इस तरह की कॉम्बिनेशन में जॉब में लगातार फ्लक्चुएशन और चेंजेस देखने को मिलता है क्योंकि किसी तरह का सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी और ओवरऑल सक्सेस यहाँ गेन ही नहीं होता है। सूर्य यहाँ पर इस बात को डिनोट करते हैं कि आप राजा बनेंगे कि नहीं, अपने जीवन में किस हद की सफलताएं प्राप्त करेंगे। नीचे की तरफ जब रेखाएं होती हैं तो इस कंडीशन में शॉर्ट टर्म गेन्स एंड बेनिफिट के चक्कर में हर तरह का काम एक ही समय पर करते हुए पाए जाते हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा उलझने और तनाव अपने आप से आना प्रारंभ होती है। यहाँ पर अगर यही फॉर्मेशन ऊपर की तरफ बन जाता तो एक ही तरह के काम से फिर आप मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग करते हुए या एक ही तरह के काम को अलग अलग सेक्टर में फैलाते हुए अलग अलग अपॉर्चुनिटी गेन करते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन जब ये नीचे की तरफ होता है तो स्ट्रिक्टली ये वार्न किया जाता है कि आप मल्टीपल वर्क में, इंटरेस्ट में इन्वॉल्व मत होइए। इस कंडीशन में अपने आप को समय दीजिए, आइसोलेशन में जाइए, अपने टैलेंट, स्किल को इन्हेंस करिए, लेकिन इस कंडीशन में जॉब या किसी के अंडर में वर्क मत करिए। आपका मिस यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा, मेहनत बहुत होगा लेकिन क्रेडिट या रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिलेगा। दूसरा, जब भी सूर्य के ऊपर तिल के कॉम्बिनेशंस आते हैं, चाहे फिंगर हो या पर्वत, तो ये पेंडिंग कर्मास को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें आप जैसे जातक अपने कुल या परिवार में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए पाए जाते हैं, अपने घर परिवार को छोड़ बहुत दूर निकलते हैं संघर्ष करने के लिए और अपने दम से चीज़ों को पाने के लिए। तो इस कंडीशन में फादर या एंसेस्टर ब्लेसिंग्स या प्रॉपर्टीज़ या अपने से बड़ों का सपोर्ट जीवन में नहीं मिल पाता है। इसलिए जॉब करते हुए जो बॉस होते हैं वो भी फादर फिगर में ही आने के कारण वहाँ पर भी डिग्रेडेशन या सपोर्ट सिस्टम की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। तो इसीलिए यहाँ पर आप अपने हेल्थ को, अपने मेंटल पीस को, हैप्पीनेस को, ओवरऑल लाइफ को डिस्ट्रॉय ही करेंगे। तो आपको जॉब इसी कारण से नहीं करना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन मरकरी की तरफ निकली हुई है जो आपको बिजनेस लक दे रही है। इस कंडीशन में मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशंस, ये सारी चीज़ों को यह इंक्रीज करता है। आपके कम्युनिकेशंस को ये अच्छा करेगा, रिलेशंस को अच्छा करेगा, लेकिन उसके लिए आपको इंडिपेंडेंट वर्क में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। सूर्य यहाँ पर किसी भी तरह की क्रिएटिविटी, आर्ट को या स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है और मरकरी यहाँ पर उन्हीं सारी चीज़ों को बढ़ावा देता है। तो आपको अपने पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को फॉलो करके चलना चाहिए, अर्थात बिजनेस करना चाहिए, मन के मुताबिक काम करना चाहिए, तो जाकर के आपके लाइफ में नेम, फेम, रिस्पेक्ट, वेल्थ और मरकरी जो सबसे अच्छा होता है रिलेशनशिप के लिए और बिजनेसेस के लिए और इनकम फ्लो के लिए, ये सभी तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ सकेगी। तो जिस भी काम में आप इन्वॉल्व हों उसमें लॉन्ग टर्म विज़न रखना है, पहली बात। दूसरा, अपने ही पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी को फॉलो करना है जिसमें आपकी स्किल स्पेशलाइजेशन हो गई। मान लीजिए ये रेखा आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति देने को तैयार हो जाएगी, कभी काम की या पैसों की या लोगों की कमी नहीं पड़ेगी। इस कंडीशन में कुछ बातें और हैं, जैसे तिल की कॉम्बिनेशन है तो बहुत ज़्यादा गुप्त रहना है, अपने डिज़ायर, एम्बिशन, आने वाले एक्शंस को कभी भी नहीं बतलाना है, अपने नाम से काम नहीं करना है या इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि ये तिल के साइन यहाँ पर संघर्ष देते हैं, डिफेम देते हैं, लॉसेस देते हैं। ये पेंडिंग कर्मास हैं, पास्ट लाइफ में ऐसी ही गतिविधियाँ रही हैं कि आपने भी ना चाहते हुए चीटिंग, फ्रॉड, इन सब तरह की चीज़ों में आए हैं और यही चीज़ आपको इन रिटर्न ये इस लाइफ में मिलेगा। तो जितना हो सके इन सारी चीज़ों से बचेंगे, जॉब कल्चर से बचेंगे, तो आप उतना ज़्यादा
अपने पुण्य को अर्जित कर सकेंगे, पाप नष्ट हो सकेंगे, क्योंकि यह सब तिल के साइन या फिर इस तरह के फॉर्मेशन यही चाहते हैं कि आप अपनी सीमाओं को लांघिए, कभी भी कंफर्ट में मत जाइए, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल अपने आप से मत बनिए। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रिजिड बनने की, बहुत ज़्यादा संघर्ष करने की, ज़ीरो से अपने लाइफ को शुरू करने की और सीमाओं को लांघ कर आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात, यहाँ पर आपकी जो माइंड लाइन है ये बहुत स्ट्रांगली बायफोर्के के कॉम्बिनेशन में आई है, जिसे दो मुखी रेखा कहते हैं। इस तरह से जब भी माइंड लाइन की कोई शाखा या माइंड लाइन डिक्लाइन होती है या चंद्र पे जाती है तो इसको बहुत प्रॉपर यूटिलाइज करना पड़ता है, अदरवाइज ये ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम देने लगती है। होता यह है कि चंद्रमा यहाँ पर आपका मन है और मस्तिष्क यहाँ पर आपकी सोच और नियत है, बुद्धिमता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो किसी भी बात के जड़ तक जाना, बहुत गहराई से सोचना, एनालिटिकल ऑब्जर्वेटिव टाइप का नेचर हो जाना, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाना। तो इस कंडीशन में अगर आपने अपने माइंड को सही डायरेक्शन नहीं दिया, जैसे कि स्किल स्पेशलाइजेशन, डेवलपमेंट, एजुकेशन, प्रॉपर लर्निंग, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, कंटिन्यूस प्रोग्रेस, अपग्रेडेशन, तो ये कॉम्बिनेशन फिर आपको किसी भी बात में फंसा देगा, जैसे तेल का तार या राई का पहाड़ करा देगा। तो आप देख सकते हैं अपने लाइफ में कि आपको रहते रहते एक्सट्रीम लेवल पे हाइपरटेंशन वरीज आ जाता है, वो इसी कारण से, क्योंकि इसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन बना है बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी के लिए, आर्टिस्टिक क्वालिटी डेवलप करने के लिए, अपने इमेजिनेशन को रियल लाइफ में कन्वर्ट करने के लिए। और यही चीज़ तो यहाँ पर आपका सूर्य और मरकरी भी इंडिकेट कर रहा है कि आपको बिजनेस में ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। यहाँ पर इसीलिए इतनी स्ट्रॉन्ग लाइन आपकी डेवलप हुई है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन को बिजनेस लक लाइन कहते हैं, मरकरी लाइन होती है। ये कॉम्बिनेशन फैमिली बिजनेस देती है, नहीं तो व्यक्ति खुद का बिजनेस करते हैं, नहीं तो किसी तरह के आर्ट या टैलेंट स्किल्स के बिहाफ पर अपना खुद का करियर बिल्ड करते हैं, जिसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और ओवरऑल फ्रीलांसिंग के कारण या किसी तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करने के कारण एक्सट्रीम ग्रोथ क्रिएट कर पाते हैं, जिसके कारण अपना एम्पायर खड़ा कर पाते हैं। अब एम्पायर खड़ा करने की बात इसमें इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पर बनता है दो मेजर कॉम्बिनेशन। एक तो मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बनता है, जिसमें व्यक्ति के जीवन में अथाह पैसा आने की संभावना पूर्ण रूप से होती है और पैसों को सही ढंग से उपयोग करने की भी। और दूसरा, आपके केस में तो माइंड लाइन के द्वारा ही ट्रायंगल बन गया है, क्योंकि माइंड लाइन आपका ज्ञान, बुद्धिमत्ता, एक्सपीरियंस, विवेक, सब तरह की चीज़ है, और मरकरी टैलेंट स्किल है। जब ये इन दोनों का मिश्रण होता है तो इस कंडीशन में सही अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, ऑर्गेनाइज वे से काम करना, कंटिन्यूस अपग्रेडेशन करने के कारण प्रोग्रेस करना, तो जितने भी इस दुनिया में मल्टी मिलियनियर या बिलियनियर, ट्रिलियनियर लोग हैं, उन सबके पाम में 80 to 85% केसेस में इस तरह के ट्रायंगल मिले हैं, क्योंकि वो लोग समय से आगे चलने वालों में से होते हैं। कॉम्पिटिटर्स को लूज़ करने में पूरी की पूरी जान लगा देते हैं, हमेशा एक यूनिक थॉट प्रोसेस डेवलप करते हैं और अपने ही टैलेंट, स्किल और नॉलेज, एक्सपीरियंसेस के बिहाव पर सही समय पर सही काम करने के कारण प्रोग्रेस करते। तो ये कॉम्बिनेशन तो आपके पाम में भी है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन को जानना बहुत ज़रूरी है। अब जब किसी का सूर्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है तो आत्मविश्वास की कमी आ जाती है, आत्मसम्मान की कमी आ जाती है, और इसीलिए ना चाहते हुए भी दूसरों पर निर्भर होकर के जीना पड़ता है, रहना पड़ता है। तो यहाँ पर इसीलिए जॉब का मना किया जाता है कि आपको सबसे पहले तो जो बैरियर है उसी को ख़त्म करना है, कि निर्भर ही नहीं होना है कहीं पे। दूसरा, जब भी चंद्र के क्षेत्र पर स्लाइटली लेवल पे भी क्रॉस का साइन आता है तो मन में बहुत ज़्यादा डर, भय, चिंता दे देता है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई है ही नहीं अपना, लोनलीनेस, सैडनेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, क्योंकि क्रॉस का साइन नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है जो आपके मन में खुद उत्पन्न हो रहा है। हालांकि रेमेडीज़ के माध्यम से ये सब तरह की चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो सकारात्मक सोच, रवैया और अपने ऊपर विश्वास रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अपने बिहाफ पर काम करना आपको कंटिन्यूस प्रोग्रेस लाइफ में देगा। यहाँ पर यही सारी चीज़ें आपके जीवन में लिखी हुई है कि ये समय आपका जीवन में बहुत ज़्यादा कष्टकारी रहेगा और किसी तरह का समाधान निकल ही नहीं पाएगा। ऐसा इसलिए यहाँ पर बतलाया गया है क्योंकि जब भी माइंड लाइन पे आइलैंड का साइन बनता है तो ये व्यक्ति को चक्रव्यूह में फंसाए रखता है, जिसके कारण किसी तरह का एक्शन, प्लानिंग या किसी तरह का काम रिजल्ट ही नहीं दे पाता है, क्योंकि यहाँ पर एंड ओरिएंटेड जब भी रिजल्ट पर जाएंगे आपको काम ही नहीं बनेगा। आपको यहाँ पर और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की, किसी भी तरह की जर्नी को एंजॉय करने की, प्रेजेंट मोमेंट में ज़्यादा रहने की ज़रूरत है, ना कि बहुत ज़्यादा भटकने की। अदरवाइज़ ये कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा यहाँ पर इल्यूजन देता है, इतना ज़्यादा भटकाता है कि सारे के सारे जो बेस हमारे होते हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं।
और इन्हीं सब कारण से जब माइंड लाइन पे आइलैंड बनता है तो मेंटल पीस को ही पूरा का पूरा ख़त्म करता है, जिसके कारण मेंटल स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटी सबसे पहले आती है। तो यहाँ पर ये जो इशू है आपकी लाइफ में 21 की एज से स्टार्ट हुआ, और इसीलिए आप अपने ऊपर आपका एक तरीके से कंट्रोल नहीं है। आप दूसरों के कंट्रोल में या दूसरों के अनुसार ना चाहते हुए भी चल रहे हैं, और ये स्ट्रगल आपको 28 के एज तक रहने वाला है। 28 के बाद में आपकी लाइफ लाइन से भी प्रोग्रेस लाइंस बहुत अच्छी खासी निकली हुई है, जो अपनी इनिशिएशन या एफर्ट से प्रोग्रेस दिलाएगी। आपकी जो लक लाइन है उसमें मून लक लाइन भी इन्वॉल्व है और सेल्फ मेड लक लाइन भी, यानी आप दूसरों के सहयोग से और खुद के मेहनत से, अपने खुद के कर्म और प्रयत्न प्रयास से और खुद के इच्छाओं के कारण भी बहुत ज़्यादा उन्नति करेंगे। और यहाँ पर हम अगर लक लाइन को भी देखें तो वो भी अप्रोक्सीमेटली 28/9 से स्ट्रांगली एक्टिव हुआ है, लेकिन उसके पहले तो मरकरी लाइन ही एक्टिव हो गई है, इसलिए आपको साइड वर्क बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। किसी भी तरह का सर्विस, फ्रीलांसिंग, इंडिपेंडेंट वर्क, एज ए कंसल्टेंट, ऑनलाइन वर्क या ट्रेडिंग आपको स्टार्ट करना चाहिए इन सब तरह की चीज़ों में आपका। और इसके अलावा भी जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो काम करने में आपको ज़्यादा फ़ायदा है। मैरिड लाइफ या पार्टनर की रिगार्डिंग हम बात करें तो जुपिटर माउंट के ऊपर में सबसे पहले तो आड़ी रेखा बहुत स्ट्रांगली अवेलेबल हुई है, और ये कॉम्बिनेशन अरेंज मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। यूनियन लाइन की तरफ भी आप देखेंगे तो बिल्कुल मिड में अवेलेबल है, जो 28 और 9 का एज इंडिकेट करता है। और अगर हम लाइफ लाइन पे भी इवेंट की बात करें तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि 28/9 के एज में ही मल्टीपल सपोर्टिव लाइन एक्टिव हुई है, जो पार्टनर के द्वारा आने वाले लक एंड ब्लेसिंग को रिप्रेजेंट करती है। और दूसरी बात कि जब पाम में मून लक लाइन हो, सेल्फ मेड लक लाइन हो, तो सक्सेस आफ्टर मैरिज देखने को मिलता है, यानी खुद के मेहनत और दूसरे में आपके पार्टनर भी आ गए, दोनों के सपोर्ट से आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। तो अरेंज मैरिज में आपको आपके माता पिता, आपके गुरुजन या एक तरीके से आपके पितृ पूर्वज भी कह लीजिए, इनके ब्लेसिंग के द्वारा बहुत ज़्यादा सफलता मिलनी है। इस तरह की कॉम्बिनेशन में पार्टनर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, ऑनेस्ट, लॉयल देखने को मिलते हैं। और जो भी आपको प्लेजर चाहिए, वैसे आपके पाम में प्लेजर से ज़्यादा गंभीर स्थिति या रिक्वायरमेंट इमोशन, सेंटिमेंट्स, लव, केयर की दिखाई दे रही है, क्योंकि जब भी हार्ट लाइन जुपिटर से यहाँ कनेक्ट होता है तो इस कंडीशन में प्लेजर, ये सारी चीज़ों के अलावा जो एक इमोशनल कनेक्शन होता है, जो एक टच होता है, जो एक अंडरस्टैंडिंग या रिस्पेक्ट होती है या डिवोशन होता है, इन सब की वैल्यू आप जैसे जातकों के जीवन में ज़्यादा होती है। तो इसी तरह के पार्टनर मिलेंगे, लेकिन आप अगर खुद ढूंढने जाएंगे तो आपके क्रॉस के कारण आपको वहाँ पर फ्रॉड हो जाएगा, चीटिंग हो जाएगा, इमोशनल ट्रबल आ जाएगा, इमोशनल सेटबैक आ जाएगा। तो इस विषय में आपको परमात्मा के हाथ में चीज़ें छोड़नी चाहिए, अपने आप 28-29 में चीज़ें या आपके सोल पार्टनर अट्रैक्ट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस में, जिसमें हर तरह के एस्पेक्ट के रिगार्डिंग आपसे यहाँ चर्चा किया जाएगा। और एक बात ये ज़रूर जान लीजिए कि आपका फॉरेन सेटलमेंट है, आपको मनपसंद जगह मिलेगा, लेकिन अभी जैसे 26 आपका चल रहा है और आइलैंड के साइन में यही सजेस्ट किया जाता है कि कोई एक्शन नहीं लेना है, कोई प्लानिंग नहीं करना है, कोई नया इनिशिएशन नहीं लेना है। इस पीरियड को जितना हो सके कूल, कामनेस के साथ में, आइसोलेशन के साथ में, लर्निंग के साथ में सिर्फ बिताना है। ये समय परमात्मा ने छुट्टी के लिए दिया हुआ रहता है कि आपको कुछ नहीं करने की, बल्कि अपने लिए जीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इच्छा मनोकामना भी ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पर एक्चुअली कुछ करना ही नहीं है, इसमें सिर्फ वर्तमान में रहना है और अपने लर्निंग या स्किल, टैलेंट जैसी चीज़ों को डेवलप करते रहना है। तो यहाँ पर होगा ये कि जैसे ये आइलैंड ख़त्म हो रहा है, जैसे ये लक लाइन एक्टिव हो रहा है, आपको आपकी मनपसंद जगह दुनिया में कहीं भी हो वो मिल जाएगी, क्योंकि मून लक लाइन भी एक्टिव हो रहा है जो मन का काम कराएगी, और माइंड लाइन भी मून से कनेक्टेड है कि आपको जो जीवन में सुकून शांति चाहिए वो डेफिनेटली आप अपने एक्शन डिसीजन से लाइफ में गेन करेंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा भी आपको 2 साल अप्रॉक्स पेशेंस रखने की ज़रूरत है। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देती है, इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी देती है, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करना, क्योंकि शॉर्ट फिंगर एक इमीडिएट यहाँ पर रिजल्ट पाने की टेंडेंसी को दर्शाता है, जिसके कारण पेशेंस की कमी होती है और बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड आप जैसे जातक हो जाते हैं। एक तरीके से चुस्ती, स्फूर्ति, उत्साहित होकर काम करने की आदत होती है। अब इस फिंगर में सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है कि जिस रफ्तार की एनर्जी किसी काम की शुरुआत में आती है उसी रफ्तार से नीचे भी जाती है। तो यहाँ पर आप जैसे जातकों को पेशेंस रखना, कंसिस्टेंसी में काम करना,
स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, शॉर्टकट नहीं अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अन्यथा जीवन में हर विषय में आपको नीरसता यानी डिसइंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक गई है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा है। आपका मरकरी भी बहुत अच्छा है, इसीलिए यह मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी दिया है आपको। IQ लेवल, इंटेलिजेंसी चीज़ों को डेवलप भी कर रहा है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपका तब होगा जब आपका सन और अच्छा रिस्पॉन्ड कर जाए, तब जाके अच्छे रिलेशन, अच्छे कॉन्टैक्ट आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। लेकिन इस तरीके का मरकरी सेल्स के लिए, मार्केटिंग के लिए, किसी भी तरह के बिजनेस, ऑनलाइन वर्क के लिए, सर्विसेज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इस तरीके का मरकरी किसी भी चीज़ को सिखाने की, व्यक्ति के अंदर कला, समझने की कला बहुत ज़्यादा अच्छी देता है। थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग नेचर देता है। तो यही सूर्य आपको दर्शाना चाह रहे हैं कि आपको डिपेंडेंट होना ही नहीं है। अब आप देखिए, आपको आपके फादर या फादर फिगर टाइप के जितने भी लोग हैं, कितना उनसे आपका बनता है, कितना ही उनका सपोर्ट मिल गया, कितना ही उनका फेथ है। तो यहाँ पर ये हो ही इसलिए रहा है क्योंकि आपको सब चीज़ अपने दम से अर्जित करना है जीवन में, और आप अपने जीवन में जहाँ जहाँ डिपेंडेंट हो जाएंगे किसी भी विषय को लेकर के। यहाँ तो सन माउंट करियर को दर्शाता है, इसलिए बहुत यहाँ पर जॉब का प्रायोरिटी दिया जाता है। लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप देखिए, जब जब आप आश्रित हुए हैं तब तक आपको यहाँ प्रकृति के द्वारा फटकार मिली है। फिर जाकर के जो भी काम आपने अपने दम से शुरू किया है, शून्य से शुरू किया है, बिना किसी के हेल्प के, वहाँ पर कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको तब भी मिले हैं। तो यही आपके सन आपको समझाना चाह रहे हैं कि आपको आपके ऊपर भरोसा करना है, अपने ऊपर चलना है, अपनी नियम कायदे खुद बना करके चलना है, अपनी लाइफ का रिमोट या रूल अपने हाथ में रखना है। और ऊपर से जो रेमेडीज़ है वो ओवरऑल आपके डेवलपमेंट में वैसे भी हेल्प करेगी ही। तो यहाँ पर जो साइकोलॉजी है वो सिर्फ इतनी है कि आपको कभी भी किसी पर आश्रित नहीं होना है। इसीलिए यहाँ बतलाया जाता है कि डीप सीक्रेट, आने वाले एक्शंस, तमाम तरह की चीज़ें रिवील नहीं करनी है, ताकि जो आग है वो अंदर ही रहे। और जहाँ आपने अपनी चीज़ों को बाहर निकाला तो कहीं ना कहीं अड़चन, बाधा, रुकावट आ ही जाएगी, क्योंकि इच्छा जो शक्ति है वो आपकी कमज़ोर होने लग जाएगी। इसीलिए इस पर हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, तो आप डाउन टू अर्थ टाइप के इंसान हैं। बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड आपके अंदर नहीं रहेगा, लेकिन आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो यहाँ पर जैसे ही आपका सन अच्छा होता है, मरकरी यानी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, कम्युनिकेशन, वाक शक्ति अच्छी है और डेवलप होने लगती है। जैसे ही विजडम, टैलेंट, स्किल जैसी चीज़ें आती हैं, आपका ये जुपिटर अच्छा हो जाएगा, जिसके कारण लीडरशिप क्वालिटी, ओवरऑल अपने आप को बहुत स्ट्रांगली कहीं पर भी रख पाना, दब करके नहीं रहना, जो भी मन के अंदर है तुरंत उसको कह देना, या फिर गलत चीज़ों को भी सही साबित कर देना, यानी अपने जीवन के गलत डिसीजन, एक्शंस को भी एट देन संभाल देना, बहुत अच्छा कर देना। ये सब कॉम्बिनेशन आपको जुपिटर ही देगा। लेकिन यहाँ जो बातों को ध्यान रखना वो ये है कि कभी भी गलत का साथ ना दें, अन्याय को ना सहें, झुक करके ना रहें। इन सारी चीज़ों के लिए जितना ज़्यादा आप साइकोलॉजी को पढ़ेंगे, फिलॉसफिकल नॉलेज गेन करेंगे, उतना ज़्यादा आपका जुपिटर अच्छा होता जाएगा। हर तरह की समस्या का समाधान, हर तरह के सवाल का जवाब जीवन में अपने आप आपको आगे से मिलना शुरू हो जाएगा। मरकरी माउंट के अलावा बाकी फिंगर पे भी इनफ लेवल पे सीधी खड़ी रेखाएं हैं। थोड़ा बहुत जुपिटर पे आड़ी रेखा ज़्यादा दिखी है, जो फैमिली से दूर लेकर के जाएगी या फैमिली में रिलेशंस में ट्रबल देगी, क्योंकि यहाँ पर अगर ये तिल का साइन है तो इस कंडीशन में फैमिली से दूर रहना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। क्योंकि तिल के साइन में होता ये है कि कितना भी कुछ किया जाए, लेकिन फैमिली के द्वारा जो कदर मिलनी चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाएगी। इसीलिए वहाँ से दूर रहने पर ज़्यादा प्रोग्रेस है, पीस है, और जिस भी तरह की सेवा है यहाँ पर फैमिली को देने से कभी पीछे ना हटें। ये सब तरह के कॉम्बिनेशन आपके पेंडिंग कर्मास को ख़त्म करेगा। इसके बाद फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर डेवलप क्लियर कट नहीं है। धीरे धीरे ये सब क्लियर होने लगेंगे, जिसके कारण स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में आएगी। फैलेंजस और इंटरनल मार्स में इंटरनल मार्स थोड़ा सा आपका वीक जा रहा है, जिसके कारण फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना ज़रूरी है। अदरवाइज हेल्थ के रिगार्डिंग ट्रबल आना, जैसे एनर्जी लॉस होना, आपको डायबिटीज़ के रिगार्डिंग शिकायत आने की चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि पाम जो है येलोइश में आपका कन्वर्ट हो रहा है, और ये कॉम्बिनेशन लीवर के रिगार्डिंग भी दिक्कत देने लगता है। जब हम अपने ऊपर प्रेशर ज़्यादा लेने लगते हैं तो सबसे पहले हमारा लीवर जवाब देने लगता है, और येलोइश जब पाम होने लगता है तो इस कंडीशन में खुशी अंदर में बहुत कम होने के कारण सबसे पहले लीवर पे बात आती है, देन आफ्टर बाकी ऑर्गन्स पे असर जाता है। तो इस पे आपको थोड़ा सा
काम करने की ज़रूरत है। जुपिटर आपका जैसे ही अच्छा होगा तो हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा। आप ना जाने कितने समय से खुल के हंसी भी नहीं है। ये सब चीज़ें आपको अच्छी करने की ज़रूरत है। फर्स्ट फैलेंस डेवलप है थंब में, जिसके कारण आपका विल पावर बहुत अच्छा है। तो अपने ऊपर भी सिर्फ विश्वास रखने की ज़रूरत है, एम्बिशियस होने की ज़रूरत है, हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट रखने की ज़रूरत है। सब तरह के एम्बिशन फुलफिल होंगे। योग का साइन इंट्यूशन सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी देता है। इसे एक्टिव करने के लिए रेगुलर मेडिटेशन करिए और जो रिचुअल सजेस्ट किए जाएंगे वो आप फॉलो करिए। तो ये कॉम्बिनेशन आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ और मटेरियलिज्म ग्रोथ देगा। इतना हाई लेवल पे आपको कॉन्शियसनेस को लेकर के जाएगा कि हर तरह के एक्शन डिसीजन एकदम एक्यूरेट साबित होने लगेंगे। परमात्मा ने ये गॉड गिफ्ट आपको दिया, बस इसे एक्टिव करने की ज़रूरत है। लड़ाई झगड़ा बहसबाजी अपने आप को सही प्रूफ करने जैसी चीज़ों से बचिएगा, वहाँ एनर्जी वेस्टेज ही होनी है। पाम का स्ट्रक्चर आपका स्क्वेरिश है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी है, जिसके कारण किसी तरह के मेहनत चाहे शारीरिक हो या मानसिक आप पीछे नहीं हटेंगे। हर तरह की परिस्थिति में अपने आप को ढाल पाने में सक्षम रहेंगे। हर तरह के इन्वायरमेंट में एडजस्ट अपने आप को करना, फ्लेक्सिबिलिटी रखना, ये सारी चीज़ें रहेगी। लेकिन वही हम देखें तो लिटिल फिंगर और बाकी फिंगर में थोड़ा गैप है, जो इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट प्रोसेस एंड सर्कमस्टांसेस देता है कि आपको सुनना सबकी है लेकिन अंततः करना अपने मन की है। तो जा कर के लाइफ आपकी आज से ही बैलेंस एंड पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी। अपर जोन थोड़ा सा वीक है तो लॉन्ग टर्म विजन गोल पे काम करिए। मिडिल जोन में थोड़ा सा वीकनेस इनर मार्स पे है तो फिजिकल फिटनेस पे ज़्यादा काम करना है। लोअर जोन में शुक्र अच्छा है, जिसके कारण लग्जरीज कंफर्ट मिलेगा आपको ओवरऑल। चंद्रमा थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है तो अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखने के लिए प्रकृति से ज़्यादा आप कनेक्ट करना शुरू करिए। जुपिटर माउंट के ऊपर में एक और रेखा है जो मंगल से निकल के शनि की तरफ इस तरह से गई हुई है। ये कॉम्बिनेशन स्पोर्ट्स लवर बहुत सारे लोगों को बनाती है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन एकदम से प्रेशर देने वाली होती है। आप जैसे जातक वो होते हैं जो प्रेशराइज सिचुएशन में बहुत अच्छा काम करते हैं, ना कि और ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। जब जब प्रेशर आएगा, स्ट्रगल आएगा, कम समय बचेगा, तब एक्सट्रीम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आपका आ जाएगा, क्योंकि मंगल किसी भी तरह के काम को करने के लिए बहुत अच्छा फोकस दे देता है। सैटर्न यहाँ पर बहुत अच्छा सेंस या नॉलेज या एक्सपीरियंस या विजडम यहाँ पर दे देते हैं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में वो सब तरह के काम जहाँ पर थोड़ा बहुत प्रेशर हो वो करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। ये कॉम्बिनेशन जीवन में संघर्ष जरूर देता है, लेकिन यही संघर्ष विपरीत राजयोग बन के आता है जो जीवन में और बड़े स्तर पर लेके जाता है। अब आप देख सकते हैं कि इस तरह के कॉम्बिनेशन में खर्चे बहुत जल्दी होते हैं और बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एकदम से बड़े स्तर का खर्चा आता है, एकदम से बड़े स्तर के काम आने लगते हैं, एकदम शांति रहेगी लेकिन 3-4 काम सडन एक ही बार आ जाएंगे। ये इसी के कारण होता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आपके स्टैंडर्ड को, चाहे किसी भी लेवल पे हम बात करें, सबको इंक्रीज करने के लिए, सबको लेवल ऊपर करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये अंततः इस रेखा को अच्छा माना जाता है और इस रेखा की पॉजिटिव रिजल्ट के लिए जिम ज्वाइन करना चाहिए या किसी भी तरह के स्पोर्ट्स में एक्टिव रहना चाहिए, तो और ज़्यादा इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है, जिसके कारण ऑर्गेनाइज वे से काम होना, फोकस अच्छा होना, कंसिस्टेंसी हो जाना और ओवरऑल डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलने लगना, ये देखने को मिलता है। जुपिटर आपका अच्छा है, स्लाइटली लेवल पे प्रोग्रेस लाइन है, लेकिन जुपिटर फिंगर ही कमज़ोर है, इसलिए ये एम्बिशियस लाइन डेवलप हो ही नहीं सकी। तो जितनी हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट रखेंगे ये लाइन और अच्छी होगी और कंटिन्यूस प्रोग्रेस देगी। शुरुआती जीवन से ही आपको कष्ट रहा है, कभी शारीरिक, कभी मानसिक, कभी घरेलू, कभी बाहरी, सब तरह की टॉक्सिसिटी, प्रेशर आपने झेली है। ये तो आपकी 21 के बाद जाके लाइफ लाइन चेंज हुई है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंडिपेंडेंसी दी है, लेकिन मेंटल प्रेशर तो अभी भी बरकरार है। ये सब तरह की चीज़ें अच्छी हो जाएगी जैसे जुपिटर की प्रोग्रेस लाइन एक्टिव होती है। सैटर्न माउंट पे स्पेसिफिक कोई साइन या लाइन नहीं है, लेकिन बायफोर के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। स्क्वायर का साइन इधर बन सकता है, फिश सिंबल भी इधर बन सकता है, इधर भी ग्रेट रेक्टेंगल बन सकता है। ये सारे साइन अभी अधूरे हैं, इसीलिए क्योंकि पता नहीं है क्या करना है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि आपकी जो लक लाइन है वो हार्ड लाइन पे आकर के रुकी हुई है, तो यहाँ पर अपनी इमोशंस को बहुत ज़्यादा नियंत्रण में रखना ज़रूरी है। जब जब आप इमोशनल डिसीज़न लेंगे, सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करेंगे, तब तक आपका करियर, आपका लक अफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए अपने काम में, अपने गोल में किसी भी तरह की चीज़ को आड़े हाथों लाने मत दीजिएगा। इस चीज़ के लिए
एंड रिजल्ट पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, जर्नी को एंजॉय करना है, कंसिस्टेंसी के कंसिस्टेंट वे में आपको कोई भी काम करते जाना है, तो आपका खुद का लक और दूसरों के सपोर्ट से हर तरह का काम आपका सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। इधर स्क्वायर बनता है तो अपना एम्पायर खड़ा कर पाना, बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाना। फिश बनता है तो बहुत एक्सट्रीम नॉलेजेबल एंड रिलेशंस बहुत अच्छे होने लगना। ओवरऑल विजडम और पुण्य, धर्म, कर्म दोनों मिल जाना, बड़े स्तर का ये धन लाभ और भाग्योदय का कारण बनता है। इधर रेक्टेंगल बन गया तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ यह कॉम्बिनेशन देता है। सैटर्न एंड सन के मिड में जब स्ट्रॉन्ग लाइन अवेलेबल हो जाए तो इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं, जिसका दूसरा तात्पर्य होता है सक्सेस लाइन। ये रेखा एक ऐसी रेखा होती है क्योंकि इसमें सैटर्न और सन दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, तो आप जैसे जब तक रहते रहते सीरियस हो जाते हैं। भीड़ में रहना और भीड़ से अलग रहना दोनों बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अकेले में भी अच्छे से जी पाते हैं, सबके साथ भी ठीक से रह लेते हैं। एक्चुअली इसमें होता ये है कि हमारे अंदर जितना भी ज्ञान है या कह लें भाग्य है, ये सब कभी हमारे काम नहीं आता। इस रेखा में हमारा हर चीज़ दूसरों के काम बहुत आता है। जैसे आप किसी के साथ जुड़ जाइए, उनका भाग्य चमकना, काम होना शुरू हो जाएगा। किसी को सजेशन एडवाइस दीजिए या अपना ही कोई चीज़ दे दीजिए, उनका लक एक्टिव हो जाएगा। आपके सजेशन से उन्हें लाभ मिलेगा, लेकिन अगर जब आपकी बारी आएगी तो आपको ही नहीं मिलेगा। दूसरों को सजेशन, एडवाइस, गाइडेंस, सपोर्ट, हर तरह की चीज़ें बहुत एक्सट्रीम पे आप कर सकेंगे, अपने लिए नहीं। इसीलिए इस कंडीशन में एज ए कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर या सर्विस प्रोवाइडर कोई भी काम करना, यानी दो लोगों के मध्य में, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके बाद में सन आपका यहाँ पर दबा हुआ है, तो इस कंडीशन में खुद को उभारना, खुल करके खुद को लेकर के आना, खुद के ऊपर भरोसा करना ज़रूरी है। तो खुद के साथ जितना समय बिताएंगे, जितना प्रोडक्टिव टाइम आपका होता जाएगा, उतना सन एंड सैटर्न आपके पॉजिटिव होते जाएंगे। मरकरी माउंट आपका अच्छा है, इसीलिए निश्चिंत रहिए। बिजनेस में आपका ओवरऑल लक ये अच्छा दे रहा है। हार्ड लाइन में बाइफोर के कॉम्बिनेशन गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देते हैं, और जो बात की गई इमोशनल सेटबैक की, देखिए हल्की हल्की रेखा आना शुरू हो रही हैं, तो इसलिए पहले से प्रिकॉशन रखना है। अभी रिलेशनशिप के लिए अच्छा समय नहीं है। हार्ड लाइन के एंड में बाइफोर का कॉम्बिनेशन जब भी होता है, तो इस कंडीशन में विष्णु जी की आराधना करना या विष्णु अवतार की आराधना करना, और इस कंडीशन में विष्णु मंदिर लगातार जाते रहना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। विष्णु सहस्त्रनाम भी अगर आप सुनेंगे तो आपका लाइफ पॉजिटिव हर दिन होता चला जाएगा। इस कंडीशन में स्टार्टिंग लाइफ टफ होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ पर हम देखेंगे मार्स का कनेक्शन आपके माइंड लाइन के ऊपर दिखाई दिया है, तो इस कंडीशन में कभी भी आवेश में आकर के बिना सोचे समझे जल्दबाजी, हड़बड़ी में काम नहीं करना है। इसके बाद जाकर के माइंड लाइन थोड़ी फैली हुई है तो मेमोरी प्रॉब्लम दे सकता है ये, और ये सब होगा सिर्फ ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण। तो जितना हो सके स्ट्रेस, स्ट्रगल फ्री होना है, तो वर्तमान में जीना सीखना होगा। माइंड लाइन की लेंथ लॉन्ग है, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी एंड फिलोसफिकल नॉलेज को, प्रैक्टिकल लॉजिकल टाइप के पर्सनैलिटी के द्वारा होने वाले ग्रोथ को और आउटर मार्स से कनेक्ट होने के कारण हर तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा हाई कर देता है। इसलिए जितनी लंबी पढ़ाई लिखाई रहती है या लर्निंग रहती है, उतना अच्छा लाइफ, प्रोग्रेसिव लाइफ देखने को मिलता है। बाइफोर का कॉम्बिनेशन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देता है लाइफ में कन्फर्मली, क्योंकि यह मल्टी डायमेंशन टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी, थॉट प्रोसेस देता है। जैसे कह सकते हैं ड्यूअल पर्सनैलिटी, कि एक तरफ प्रैक्टिकल, लॉजिकल, सीरियस रहना भी पसंद है, एक तरफ बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक और क्रिएटिव और काल्पनिक रहना भी पसंद है। तो इसी कंडीशन में मल्टीपल इंटरेस्ट होता है और उसी कारण से मल्टीपल प्रोफेशन डेवलप होता है, और इसीलिए फिर मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आता है। तो ये सब तरह की चीज़ें वैसे तो 28-9 से अच्छी हो जाएगी, लेकिन इनका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस 33 के बाद में लाइफ में आने वाला है। जितनी भी पाम में आपकी लाइन्स है वो सब कहीं ना कहीं स्क्वायर, रेक्टेंगल के फॉर्मेशन में ही जाने वाली है आने वाले भविष्य में। बस बैरियर्स को यहाँ पर हटाना ज़रूरी है। बाकी आपकी माइंड तो बहुत कैपेबल है एक्सट्रीम ग्रोथ के लिए, जो फैल रही है अननेसेसरीली, हमें इसी को यहाँ पर रोकना है, अदरवाइज आप अपने कैपेबिलिटी का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। आउटर मार्स पे सीधी खड़ी रेखा रोग, ऋण, शत्रु से मुक्त करती है, इसलिए चाहे कितने भी एनिमी बने कुछ नहीं कर पाएंगे आपका। लोन लेकर काम करेंगे, सब लोन अच्छे से चुका लेंगे, कोई बड़ी स्वास्थ्य के विषय में समस्या नहीं आएगी। स्ट्रॉन्ग मार्स की निशानी है, तो आप अपने मानसिकता को एक बार देखें, वो जितना ज़्यादा मजबूत है उस हिसाब की कोई चीज़ मजबूत नहीं है, और शारीरिक
रूप से देखें तो उस पर ध्यान नहीं देने के कारण वो कमज़ोर हो रहा है। सपोर्ट आपको आपके लाइफ में 25 के बाद से अच्छा मिला है, लेकिन अप्रोक्स 28-9 के बाद से और अच्छा मिलेगा। जो हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रगल आने के चांसेस है वो 31 के आसपास में है, और अपने एफर्ट्स से एक्सट्रीम लेवल की प्रोग्रेस 36 तक आते आते और फिर उसका 38 में तो कर ही लेंगे। फॉरेन में परमानेंट जब सेटलमेंट होना हो तो ट्रायंगल जैसे साइन आते हैं। शुक्र और केतु से भी रेखा स्ट्रांगली निकलती है, तो इसीलिए आपका बहुत ग्रोथ है फॉरेन में। बहुत सपोर्टिव पार्टनर, बहुत डेडिकेटेड पार्टनर मिलेंगे, बहुत अच्छा लव केयर अटैचमेंट आपका अपनी फैमिली में और ओवरऑल रिलेशंस में रहने वाला। आपको शुक्र भी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसलिए लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमेशा हाई रहेगी और अच्छी ही होते जाएगी। केतु पर भी ट्रायंगल का साइन बना हुआ है जो सडन गेन प्रोग्रेस देगा, अनएक्सपेक्टेड गेन्स। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें अच्छी है, बस जो मेन रोशनी देने वाले ग्रह हैं यानी चंद्रमा और शुक्र, यहाँ सूर्य, यही डिस्टर्ब है। इन्हें थोड़ा बहुत भी बल दिया गया, अच्छा किया गया, और जो कि होगा, तो जितने भी भाग्य के दरवाजे बंद हैं सब खुलेंगे, सब अपॉर्चुनिटी खुद आते हुए देखने को मिलेगी। और लेफ्ट पाम में भी क्रॉस का साइन है, तो यहाँ पर यही इंडिकेट कर रहा है कि अब तो ये क्रॉस के साइन थोड़े थोड़े कमज़ोर हो रहे हैं, अनदर साइंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसीलिए आपका जो एक्सट्रीम नेगेटिव टाइम पीरियड है वो पूर्ण रूप से ख़त्म होने जा रहा है 28 में। और उसके बाद में हम देखेंगे तो यहाँ पर एकदम स्ट्रॉन्ग मून लक लाइन है जो मदर सपोर्ट, स्पाउस सपोर्ट, डॉटर सपोर्ट, फीमेल लक को ओवरऑल अच्छा यहाँ पर इंडिकेट करती है। अपनों से ज़्यादा बाहरी लोग बहुत ज़्यादा काम आते हैं, भाग्योदय का कारण बनते हैं। एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस, लॉन्ग लाइफ एंड हैप्पी लाइफ के लिए जुपिटर को पॉजिटिव करना ज़रूरी है। बहुत नियमित रेखाएं हैं, लेकिन बहुत अच्छी ये रेखाएं हो सकती हैं, और इसीलिए आपका जीवन एक बार रफ्तार में जहां आया उसके बाद कंटिन्यूस प्रोग्रेस आपकी लाइफ में है। इसीलिए लास्ट फेज चल रहा है आपकी स्ट्रगल का, इसीलिए इस कंडीशन में थोड़ा सा शांत रहना और धैर्य रखना ज़रूरी है। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।